हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी नई क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, मतलब प्रक्षेपीय गति के बारे में। तो देखिए प्रक्षेपीय गति में हमने कितना क्या क्या पढ़ लिया था। प्रक्षेपीय गति में हमने पढ़ लिया था कि जब हमें किसी u वेग से किसी वस्तु को, किसी पिंड को एक तल से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर कर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण वह वस्तु उसी तल में क्या आती है, वापस आ जाती है। उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेपीय कहते हैं। और इस प्रकार के मोशन को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, ये नॉर्मल बात थी इसकी। इसके बाद में हमने इसके पथ के ऊपर बात की थी, मतलब इसका जो पथ होता है वो किस प्रकार से होता है। हमने उसका समीकरण बनाई थी। उसकी समीकरण थी y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स की स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने उसकी इक्वेशन है बनाई थी, ठीक है। उसके बाद में हमने उसका क्या पढ़ा था, अधिकतम ऊंचाई पढ़ी थी। अब अधिकतम जो ऊंचाई पढ़ी थी ना, वो हमने क्या पढ़ी थी, आपको कुछ याद होगा। अधिकतम ऊंचाई हमने किस प्रकार से पढ़ी थी। उसका सूत्र था h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये उसकी इक्वेशन थी, ये उसका समीकरण था। अब इस समीकरण से हम क्या देख सकते हैं, ये देखिए इस समीकरण से हम क्या देख सकते हैं। यहाँ हमने ये देखा था कि थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है। थीटा की वैल्यू हम कितनी करेंगे, थीटा अगर हमने 90 किया तो साइन स्क्वायर थीटा 1 मतलब h बराबर कितना आया, मतलब h हमारे पास आया था मैक्सिमम, h मैक्सिमम आया था u स्क्वायर बाई 2, u स्क्वायर बाई 2g आगे था u स्क्वायर बाई 2g। ये बनाया था, बिल्कुल ये बनाया। थीटा बराबर 90 मतलब ये बना। अब आगे जो क्वेश्चन पूछा गया कि अब अगर एक पिंड यहाँ से इतनी दूरी गया है तो दूसरे पिंड मतलब इसका दूसरा कोण कितनी दूरी पे चलेगा। मान लीजिए ये नहीं, आप सिंपल समझो, एक है थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, दूसरा कोण थीटा डैश कितना हो 90 माइनस थीटा। क्या ये इन दोनों का हम अनुपात देख लें, इसका अगर इसकी अगर हम अधिकतम ऊंचाई देख लें और इसकी अधिकतम ऊंचाई देख लें, इन दोनों का अनुपात कर दें तो किसके बराबर आएगा। देखिए हमें ये पता है h1 अपॉन में h2 क्या आएगा, फॉर्मूले मार्क को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, यहाँ रख दो 90 का u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस में थीटा बाई 2g। ये तो कैंसिल, ये पर तो ऊपर जाएगा, ये भी यहाँ से कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, मतलब h1 अपॉन में h2 है, उसका जो अनुपात आता है उसका अनुपात आया ये सिर्फ इसके बराबर होता है। ये आप नोट कीजिए। मतलब अगर हम ये देखें कि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा डैश मतलब दूसरा जो कोण लेते हैं वो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। यहाँ 90 रखेंगे 0, कितना रखेंगे 10 रखेंगे 80, 20 रखेंगे कितना आएगा 70, 30 रखेंगे कितना आएगा 60। ऐसे जब हम मान रखते जाएंगे तो इस थीटा डैश का जो मान है उस कोण से अगर कम आएगा फिर भी अधिकतम ऊंचाई उतनी ही नहीं रहेगी, वो अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, चेंज हो जाती है। हम ये कहेंगे कि एक लाइन है पूरक प्रक्षेपण कोण से थीटा 90 एवं थीटा डैश 90 माइनस थीटा करने पर अधिकतम ऊंचाई का अनुपात या अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात मतलब h1 अपॉन h2 का अनुपात tan स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। अर्थात ऊंचाई में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब हाइट अब क्या होगी, चेंज हो जाएगी। मतलब अब देखिए कि वस्तु को हमने यहाँ से इतना एंगल पे फेंका, मान लीजिए 60 डिग्री के एंगल पे फेंक दिया 60 डिग्री के एंगल पर। अब दूसरा एंगल हम थोड़ा कम ले लेते हैं, दूसरा एंगल हमने थोड़ा 30 डिग्री का ले लिया, एक 60 डिग्री का ले लिया। 60 डिग्री का एंगल देखिए ये। अब इसको सिंपल समझो, थोड़ा समझते इमेजिन करते, कुछ इमेजिन करेंगे। देखिए
इमेजिन करके देखता हूँ, यहाँ से u वेग से मैंने मान लिया ये फेंक दी किसी वस्तु को x में y, ये है 60 डिग्री के लिए अधिकतम ऊंचाई h हो गई। अब देखिए यहाँ से कुछ एंगल कम ले लिया, 30 डिग्री, कितना ले लिया 30 डिग्री। अब इसकी जो ऊंचाई है वो देखिए कितनी होगी h, यही तो हमने किया है h1/3, और हमने अभी भी लाइन लिखी थी कि उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, परिवर्तन होता है। इसमें कितना होता है परिवर्तन, कितना परिवर्तन tan स्क्वायर थीटा का परिवर्तन है होता है। यही लाइन हमने लिखी थी, इसको हमने लिखा। अब देखो कहने की एक दिक्कत आएगी, आप ये बोलोगे इतना एंगल में फेंका है, यहाँ दोनों पर क्यों है? ये हम पढ़ेंगे दोस्तों रेंज के अंदर। किसमें पढ़ेंगे? रेंज, जो हमारा आज का जो टॉपिक होगा उसमें बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में इस पर बात नहीं की थी, मैंने आपको कहा था नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये तो दूरी होती है, इसको रेंज कहते हैं, और इन दोनों का जो अनुपात होता है ये इतना निकलता है। और मतलब 60 डिग्री का मतलब 60 डिग्री पे वस्तु गई अधिकतम ऊंचाई पर और 30 डिग्री वस्तु कम ऊंचाई पे गई, इन दोनों का अनुपात। और इसको हम कुछ अलग नाम से दर्शा सकते हैं, ठीक है, या मैं और करता हूं। तो चलिए आज का एक नया टॉपिक हेडिंग उठा लीजिए, वुडन का। वुडन का मतलब टाइम, मतलब इंग्लिश में बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैसे समझा सकते हैं? देखिए कि कोई वस्तु है, जैसे कि ये मेरे पास है, ठीक है। अब इस वस्तु को मैंने यहाँ से इस तरह से यहाँ पर फेंक दिया, यहाँ से यहाँ गया, कैसे आ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से टाइम आउट कर दो, 1 2 3 सेकंड के अंदर वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब इसको मैंने यहाँ दर्शाया। अब इस पिंड को हमने किसी u वेग से फेंक दिया, प्रक्षेपी के डायग्राम पे जाओ और वहाँ पर देखो, हमने ये कहा था कि इसको u वेग से फेंकते हैं तो ये कुछ ना कुछ टाइम लेता है, और हमने टाइम किस सेकंड से गति किस सेकंड बनाई थी पिछले पन्ने पढ़ के देख सकते हो, हमने ये चीजें की थी। अब यहाँ से इस वस्तु को यहाँ फेंक दिया u वेग से, ऊर्ध्वाधर घटक में v कितना हुआ था 0, ये हम काम में लेंगे। ऊर्ध्वाधर घटक में v 0 हो गया, x अक्ष का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस पिंड को मैंने यहाँ से यहाँ लेके गया, तो यहाँ से अधिकतम ऊंचाई तक इसमें कुछ ना कुछ क्या लगा दोस्तों, टाइम लगा, कुछ ना कुछ क्या लगा, टाइम लगा। मतलब यहाँ से यहाँ आने में इसको कुछ टाइम लगा, और यहाँ से वापस तल में आने में, उसी तल में आने में इसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। और वो टाइम कितना होगा टोटल तक, इस यहाँ से यहाँ तक वापस तल में आने में जो टाइम लगा है उसे टी कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम होता है उसको टी कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम को टी कहते हैं। इन दोनों का जब हम योग करते हैं तो टोटल टाइम आ जाएगा, वो हम सूत्र पढ़ेंगे 2u sin θ/g पढ़ेंगे। वो एक बार को थोड़ा सा वेट कीजिए, कैसे आएगा बात करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, इसको टाइम लगा, उतना ही टाइम यहाँ लगेगा, उतना ही टाइम यहाँ लगेगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखिए यहाँ से आने में कुछ टाइम लगा और यहाँ से यहाँ आने में कुछ टाइम लगा, तो हमें ये पता है कि इसकी अधिकतम ऊंचाई पर v कितना होता है 0, और u यहाँ पर जो v x का घटक होता है वो किसके बराबर होगा ux का। क्यों होगा? जब हमने इसको x माना, इसको 0, इसको x, इसको y माना था, यहाँ से इसने उस दिशा से u वेग प्रारंभ किया था, यहाँ पर इसने u वेग से गति करना शुरू किया था, और यहाँ पर u वेग में v मतलब अंतिम वेग में क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पर वो वेग 0 हो गया, और वहां से एक नया वेग स्टार्ट हो गया। वो वेग इसके बराबर होगा, इसके यहाँ के शुरू वेग के क्या होगा बराबर होगा। मतलब जो अंतिम वेग होता है वो अंतिम जहाँ से शुरू होता है तो उसका प्रारंभिक वेग इस कंडीशन से हम देखें, और यहाँ पर अंतिम वेग इसका खत्म हो रहा है। मतलब यहाँ से टी टाइम लगा और यहाँ से टी टाइम लगा, इतनी हमें याद रखनी है। अब एक लाइन लिखिए, अब इस टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, ऐसा क्या देखने को मिला, कैसे यूज होता है।
देखिए यदि प्रक्षेप्य को बिंदु O से उच्चतम बिंदु तक पहुंचाया जाता है, वहां तक पहुंचने में T टाइम लगा, वहां तक पहुंचने में T टाइम लगा, तो गति की प्रथम इक्वेशन से, गति की फर्स्ट इक्वेशन पे जाओ, v बराबर u प्लस v एक, ठीक है। अब हमने ये कहा वस्तु को तल से कहाँ पे कहा, उच्चतम बिंदु यहाँ से यहाँ तक होता है। छोटा सा डायग्राम यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ v बाई 0 vx बराबर 2, ठीक है। उच्चतम बिंदु पर गेट मतलब घटक y का आया, v बाई कितना है 0। उच्चतम बिंदु मतलब वहां पर पॉइंट 0 का मतलब क्या है कि कण जो है वहां पर थोड़े सा मतलब नगण्य मात्र टाइम के लिए रुका और वहां से उसने प्रारंभिक वेग वापस से स्टार्ट कर दिया, वो उसका अंतिम वेग इसका होगा, प्रारंभिक वेग के बराबर होगा, वो वेग उसने वहां पर स्टार्ट किया, वो है ये, ठीक है। v बाई u cos थीटा u sin थीटा, बताने की तो बात है, ये u y घटक होता है, ये u x घटक होता है, बताया था। u sin थीटा a y कितना होता है, नीचे आता है ब्रैकेट से माइनस gt, u sin थीटा बराबर gt, t याद कर लो, u sin थीटा बाई g, ये आ गया। यहाँ से यहाँ जाने में जो है ये टाइम याद करेंगे, वो भी कितना आएगा, चलो मान लीजिए ये भी कितना आएगा, सेम आएगा। टोटल टाइम चाहिए, कुल समय, कुल उड्डयन काल मतलब कैपिटल T1 प्लस T2 कितना आ जाएगा, 2u sin थीटा बाई g, ये नोट कीजिए। नोट अब देखिए थोड़ा और पढ़ते हैं। अब वही बात इसमें वापस दोहराई, कौन सी चलिए उससे पहले कुछ और, इस सूत्र को आप कैसे लिख सकते हैं, t बराबर देखिए u, इसको हम क्या लिख दें, u बाई 2 u बाई g लिख सकते हैं। अब देखिए अब t को हम किस प्रकार से चेंज करें, t को हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, 90 करें तो कितना आ जाएगा, t अगर मैक्सिमम टाइम अधिकतम चाहिए, टाइम को अगर अधिकतम पर वैसे होगा नहीं, लेकिन t को अगर अधिकतम करेंगे तो sin थीटा 90 रखेंगे, मतलब 1 आएगा 2u बाई g, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये भी नोट कीजिए, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या कहा था कि थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम दूसरा थीटा डैश लेंगे, वो लेंगे 90 माइनस थीटा, मतलब दो कोण लेंगे, एक कोण कुछ डिग्री पे शुरू होगा, दूसरा उससे कम डिग्री पे 90 से कम शुरू होगा। अब देखिए इन दोनों का अगर हम अनुपात देखेंगे, मतलब T1 अनुपात T2 देखेंगे, T1 अगर 2u sin थीटा बाई g, ठीक है, थीटा बाई g, दूसरा रखेंगे 2u sin 90 माइनस थीटा बाई g से g गया, 2 से 2 गया, मतलब sin थीटा ऑन में 90 माइनस थीटा अभी बताया था cos थीटा, तो आप आता होगा, तो T1 ऑन में T2 कितना आ गया tan थीटा। ये देखिए इससे और इससे क्या देखने को मिला,
बस एक tan थीटा जाता है। ये कुछ सेम मैंने कहा था ना, कुछ सेम आएंगे, कंफ्यूज होंगे। इसका सूत्र यह है, अभी h का सूत्र हम देखेंगे, ये नोट कीजिए। ये है इसका अनुपात, नोट हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए कितना आया। अब हम क्या करेंगे, ये भी अनुपात आया, अब इसका गुणा करें, T1 T2 का गुणा करें, 2u sin थीटा बाई जी, दूसरे का करो 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी, करो 2u sin थीटा, ठीक है, और यहाँ पर 2u cos थीटा बाई जी गुणा जी, एक करो, दो को बाहर 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ से कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन गौर से देखो 2u sin थीटा cos थीटा कितना होगा, sin थीटा sin 2 थीटा, बात सही है। u की कितनी हो जाएगी, स्क्वायर अपॉन में कितना है g अपॉन में g, ये इतनी सी जो चीज होगी ना, ये इतनी वाली चीज कौन सी, ये वाली u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जो g है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। मतलब इसको हम r से दे सकते हैं, इसको हम r से दे सकते हैं। ये आया 2, इस पूरे को r बाई जी, T1 गुना T2, नोट कीजिए। ये एक नया सूत्र है, ये कुछ नया सूत्र है, नोट कीजिए। ये जो मतलब आपकी जो बुक है ना, उस बुक में सिर्फ आपको इतना ही दिया गया है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक में सिर्फ पूरे का इतना दिया गया है, लेकिन अब आप जब अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन करोगे, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिल जाएंगे 2u बाई जी के, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिल जाएंगे। बट एक डाउट और है कि जब आप नेक्स्ट लेवल की पढ़ोगे, मतलब उन्हें आप कुछ आगे का पढ़ोगे, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, और प्लस में क्या पूछा जाएगा, T1 प्लस में T2 पूछा जाएगा, प्लस में क्या पूछा जाएगी, इस क्वेश्चन से हाइट पूछी जाएगी, कितनी ऊंचाई पर, यानी यहाँ से कितनी हाइट पर वो वस्तु गई है, आपको टाइम दे दिया जाएगा, आपको h निकालना होगा। तो आप कैसे करोगे, मतलब आपको टाइम दे दिया गया हो, आपको h निकालना, यहाँ से h निकालने कितनी हाइट तक है, देखिए टाइम दे दिया, अब निकालना क्या है, हाइट निकालना, कितनी ऊंचाई पर वह वस्तु है। कैसे निकालोगे, अब निकालेंगे, लिखिए। वो सिर्फ कंपटीशन के अंदर या थोड़े नेक्स्ट लेवल की जब आईआईटी जेईई करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, वहां पर कंपटीशन में आ जाते हैं। बोर्ड डालकर यहाँ पर लिखिए, यदि T1 किसी प्रक्षेप्य द्वारा P बिंदु तक जाने में लगा समय हो, तथा T2 बिंदु P से वापस पृथ्वी तल में आने में लगा समय है, तो अब देखिए, मतलब कि इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्स 0, हमने किसी कण को कहाँ से फेंक दिया, यहाँ से फेंक दिया, वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, P बिंदु माने यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना टाइम लगा, T टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ जाने में उसको T2 टाइम लगेगा, और हाइट कितनी है, h, हाइट कितनी है, h। अब अपने को ऐसे निकालना है, तो देखिए, तो के बाद देखिए कि हमें ये पता है कि T का जो सूत्र होता है वो होता है 2u sin थीटा बाई जी होता है, और स्मॉल t का मतलब क्या होता है, u sin थीटा बाई जी अपॉन 4, ये होता है, इन दोनों का योग करते हैं तो ये आएगा मतलब कि T1 प्लस में T2 जो है वो आया है 2u sin थीटा बाई जी, आ गया। अब देखिए अपने को क्या करना है, अपने को हाइट निकालनी है, तो एक काम करते हैं,
हाइट निकालनी है। हाइट हम कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि हम हाइट कैसे निकालेंगे। जब कोई उच्चतम बिंदु पे पहुंच गए, हाइट कब निकाली जाती है, जब कोई वस्तु हाइट निम्नतम वस्तु से निम्न तल से कहाँ जाती है, निम्न बिंदु से उच्चतम बिंदु पर जाएगी, तो उच्चतम बिंदु से उसकी हाइट नापी जाएगी। मतलब मुझे कहना है कि यहाँ से इस रोड, यहाँ से इस मार्कर की हाइट मापिए कितनी है, तो हम इंच टेप लगाएंगे, इंच टेप लगाते हैं, वो एक तल से लगाते हैं और एक हाइट पर लगाते हैं। तो हमने कहाँ से मापा है, हाइट से मापा है, तो हम इसको हाइट से मापेंगे, हाइट से मापेंगे। तो हाइट से मापेंगे तो अपने को क्या चाहिएगा, समीकरण मिलेगी। तो हमें कौन सा घटक मिलेगा, सबसे पहले वाई घटक मिलेगा, बिल्कुल वाई घटक मिलेगा। और वाई घटक क्या चाहिएगा, साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है दोस्तों, यू साइन थीटा निकालना है। कैसे निकलेगा, जी को इधर गुना T1 प्लस में T2 अपॉन में 2 को नीचे डाल दो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब हाइट निकालनी है। मैंने कहा था उच्चतम बिंदु पे मापेंगे, तो हम गति की इक्वेशन लगाते हैं, गति की सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन। अब देखिए s बराबर ut प्लस में हाफ 80 की स्क्वायर होती। तो वे काम करो, s को हमने क्या ले लिया, हाइट निकालनी है, h ले लो। s कौन सा, u कौन सा, y का, ठीक है। कहां से हमारे बिंदु P पर h की ऊंचाई, ठीक है, ये देखिए, हाँ बिंदु P की ऊंचाई, बिंदु P की ऊंचाई, सॉरी अब हाइट है दोस्तों, यहाँ लिखिए, हाँ बिंदु P मेरे को यहाँ लेना था, मैंने लिया नहीं, आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है। मतलब जो कण है उसको टाइम यहाँ तक लगे तो h ऊंचाई हम यहाँ तक मापेंगे, यहाँ लिखिए बिंदु P पर h की ऊंचाई। अब देखिए, अब एक लॉजिक है समझिए कि जब आपने यहाँ से यहाँ तक मापनी है, हमको टाइम h ऊंचाई मापनी, टाइम कहाँ तक लगा, T1 तक लगा। तो अब जब देखिए कि हमें टाइम कहाँ तक चाहिए, बिंदु P तक चाहिए, तो T2 का कोई टाइम है क्या, T2 की हमें जरूरत है क्या, नहीं है। T2 के भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम T2 को नहीं मानते हैं। इसको लेंगे, सिर्फ T1 को लेंगे, तो मतलब यहाँ T1 आएगा, यहाँ T1 आएगा। आ गया h ऊंचाई, u साइन थीटा T1 प्लस में 1/2, ठीक है, और ay T1 की स्क्वायर, ठीक है, इतना नोट किया। अब हम u साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद t की वैल्यू रखेंगे, इसको कट करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनकर आ जाएगी, वो हम देखेंगे। देखिए चलिए थोड़ा और कर देते हैं इसको, h बराबर u साइन थीटा की वैल्यू g T1 प्लस में T2/2 गुणा T1 प्लस में सॉरी माइनस 1/2 क्यों g T1 की क्या देखने को मिला, ये अंदर जाएगा g T1 की स्क्वायर, g T1 की स्क्वायर बाई 2 प्लस में g T2 T1/2 माइनस 1/2 g T1 की स्क्वायर। अब ये चीज यहाँ से कैंसिल, h का फॉर्मूला आपके पास आ गया g T1 T2/g। मतलब बिंदु P पर h की जो ऊंचाई का अनुपात है वो इतना आता है, सॉरी h ऊंचाई इतनी आती नोट की, इसको आप नोट कीजिए। टू है ना, ओके, ये हो गया हमारा यूनियन का ज्ञान खत्म। आगे देखिए नेक्स्ट, यूनियन का हो गया, यूनियन का के बाद में टॉपिक कौन सा आएगा, मतलब दूरी, क्या आएगी, दूरी, कितनी दूरी पर वस्तु गई है। थोड़ा लॉजिक होगा, गौर से समझेंगे इस लॉजिक को, गौर से समझेंगे हम इस लॉजिक को, ठीक है। मतलब रेंज या इसको क्षैतिज परास कीजिए, क्षैतिज परास और चैप्टर रेंज। अब देखिए दूरी का मतलब वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था से कहाँ तक कितनी दूरी पर जाकर गिरी है, सिंपल लॉजिक ये होता है।
मतलब यहाँ से गई यहाँ पर पहुंची, यहाँ तक की जो दूरी है वो उसकी रेंज होती है। मतलब ओ ए बराबर कितना है, आर है, आर मतलब रेंज है। ठीक है, अब देखिए दो लॉजिक आएंगे, फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला से वही काम R1/R देखेंगे कितना आएगा। उसके बाद हम कितना कितने डिग्री पर मैक्सिमम जाता है, कितने थीटा डिग्री पर कितना जाता है ये मैक्सिमम जाएगा, कितनी डिग्री पर जाएगा वो हम बाद में देखेंगे। प्लस में उसका फॉर्मूला देखते हैं और साथ में एक इसमें कंडीशन आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत मजा आएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, दूरी निकालनी है, दूरी निकालनी है। बुक से छोड़ो, बुक में मजा ना, सिंपल समझो। दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है, दूरी चार क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी क्या होगी, चार गुना समय, चार गुना समय। चार आपको पता है कि वस्तु को u वेग से फेंका है, कहाँ से फेंका है, u वेग से फेंका है। तो u वेग से गया तो ये u गुणा टाइम कितना लगा, टोटल टाइम t, यहाँ तक तो t1, यहाँ तक t2, यहाँ तक ये मत समझो, टोटल समझो t क्या निकलेगी, आगे समझो। सिंपल फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और देखो, जब आपने वस्तु को यहाँ से यहाँ तक फेंका है, वस्तु को आपने यहाँ से यहाँ तक गई है, तो उसने कौन सा घटक काम आएगा, ये है क्षैतिज घटक। ठीक है, तो क्षैतिज घटक में क्या आता है, घटक u cos थीटा आता है। कौन सा घटक आता है, cos थीटा घटक आएगा। तो cos थीटा इसमें घटक आ गया और प्लस में इसमें कौन सा घटक गया, u x गया। मतलब x दिशा के अंदर ही रेंज, या तो x दिशा के अंदर ही उस तल के अंदर ही कण वापस से आना चाहिए। तो मतलब यहाँ हम क्या कह सकते हैं, x t मतलब r ux, u मतलब u cos थीटा, t 2u sin थीटा बाई जी, 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी। u स्क्वायर है को अलग करता हूँ, 2u मतलब 2 sin थीटा, या फिर ये कि 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। मतलब r का फॉर्मूला निकल कर आ गया है। कितना नोट कीजिए, कंडीशन देखते हैं, कंडीशन देखते हैं। देखिए कंडीशन देखते हैं। पहले एक कंडीशन देखो कि अपने को चाहिए आर मैक्सिमम, मतलब यहाँ से जो कण चला है, यहाँ से जो कण पहुंचा है वो कितनी मैक्सिमम दूरी तक पहुंचे। क्या चाहिए, देखिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये 1 हो जाए, मैक्सिमम हो जाए 90 हो जाए। साफ साफ दिख रहे हैं, 90 रखेंगे 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो उसको नहीं है। और हम यहाँ क्या करेंगे 45 डिग्री, मतलब साइन 45 डिग्री रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90, 45 तो 90 होता है, 90 रखेंगे तो साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा। तो आर मैक्सिमम जो है वो निकल जाएगा u स्क्वायर पर, ये आ गया। ठीक है, एक कंडीशन और देखते हैं, वही बात थीटा बराबर क्या देखेंगे, थीटा बराबर हमने कितना देखा था 45 डिग्री आया था। ठीक है, मतलब कितना आया था 90 आया था, कितना आया था 90 आया था। ठीक है, मतलब 2 थीटा 90 आया। अब हम क्या करेंगे, थीटा टेस्ट देंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लेंगे तो आर देखिए, आर सिंपल फॉर्मूला यूज के साइन 2 थीटा बाई जी, और दूसरा लेंगे हम आर डैश, आर डैश लेंगे, आर डैश क्या आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, देखो थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बाई जी। तो आर डैश कितना आएगा, देखो यू स्क्वायर साइन 2 मतलब 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाई जी
कितना आया, जी आया। तो यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा कितना होता है, साइन यू साइन थीटा, साइन 2 थीटा बाई जी, और ये आता है आर डैश। तो आर डैश किसके बराबर आ गया, आर के बराबर आ गया। इससे बहुत बड़ा लॉजिक है, समझते देखिए, ये नोट कीजिए आप। मतलब ये सेम चीज किसके बराबर, इसके बराबर है, तो ये न्यूमेरिक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर आप दो वस्तुओं मतलब दो पिंडों अगर अलग अलग कोण के ऊपर अलग अलग एंगल के ऊपर फेंकते हैं तो वह समान दूरी तय करता है, वह समान दूरी तय करता है। ये हमने अधिकतम ऊंचाई में मैंने आज के लेक्चर में शुरू में यही बताया था, ये हमने यहाँ पर आकर प्रूफ किया। ठीक है, मतलब अगर आप एक को 60 डिग्री पे फेंको, ठीक है, एक को अगर 30 डिग्री पे फेंको तो वो समान दूरी तय करते हैं, लेकिन उसकी अधिकतम जो ऊंचाई है h होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब ऊंचाई क्या हो गई, मतलब एक तो उसकी हाइट चेंज हो गई प्लस उसका टाइम चेंज हो गया, ये क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये कितने होते हैं, चेंज होता है। और प्लस में लेकिन जो दूरी है वो मतलब चेंज नहीं होती, वह चेंज नहीं होती, कितनी ही दूरी पर फेंक दो वह कहाँ जाएगी, सीधी इतनी प्लेन तक पहुंची, इसी बिंदु पर आकर वो मिलती है। ये इसका सिंपल लॉजिक है। ठीक है, एक बात याद रखिए कि हाइट और टाइम क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते, सॉरी ये चेंज होते हैं, ये चेंज नहीं होते। क्यों, क्योंकि अभी समझाया था कि जब आपने किसी वस्तु को यहाँ तक फेंका और दूसरा अगर यहाँ तक गया, मतलब इसमें तो ऊंचाइयों में क्या हो गया, फर्क हो गया। ठीक है, प्लस में यहाँ से यहाँ जाने में टाइम उसको 10 सेकेंड लगा और यहाँ से आया तो 5 सेकेंड लगा। अब देखो कितना डिफरेंस है, 5 सेकेंड डिफरेंस आ गया, मतलब ये चेंज हो गया, दोनों चेंज हो गए लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ का लॉजिक था। चलिए अब हमने वही बात R1 अपॉन R2 का अनुपात देखते हैं, R1 और R2 का अनुपात देखते हैं। सिंपल बात है, सीधा लिख दो R1 अपॉन में R2 किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया, मतलब R1 बराबर किसके बराबर आ गया, 8, इससे ओके। आगे देखिए, अब एक छोटी सी चीज कि आपको ये पता है कि h क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना होता है, 2g होता है 2g। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल रखूँ, इस सूत्र के अंदर मैंने अगर 45 डिग्री का मान रख दिया तो क्या होगा, इसके अंदर अगर मैंने 45 डिग्री का मान देता हूँ तो देखिए क्या होगा, 45 डिग्री रखो, x बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 2g। तो एक तो फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, मतलब क्या बना, x बराबर यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, मतलब यू स्क्वायर बाई 2g, एक तो ये आएगा। दूसरा पहले नोट कीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। यू स्क्वायर बाई 2g, अब देखिए अगर ये वैल्यू यहाँ मतलब h का मतलब हमें ये पता है कि इसके सूत्र से क्या होता है h का, लेकिन जब ये दूरी क्या करेंगे, मतलब u जो होगा उसको हमने इतनी दूरी पर फेंका, इतनी दूरी पर उसको फेंका, तो g का मतलब क्या है, अगर ये यहाँ से इतने टाइम में वस्तु गई है तो उससे डबल टाइम में क्या आती है, उसको उतनी ही तेजी से ग्रेविटेशन नीचे की ओर खींचेगा। मतलब शुरू में अगर हमने ग्रेविटेशन को कम दिया है, वो अंत में उसका ग्रेविटेशन उतना ही तेजी से आता, ये बात ही बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब आगे से हम आगे से अब एक सूत्र आता है यहाँ,
कि जब हम R और H में रिलेशन देखते हैं, जब हम R व H में रिलेशन देखते हैं तो उससे हमको क्या देखने को मिलेगा, मतलब R और H में अगर हम रिलेशन देखें तो उससे हमको क्या देखने को मिलेगा वो देखेंगे। देखिए हेडिंग डालिए, क्षैतिज परास व अधिकतम ऊंचाई के बीच में संबंध। क्षैतिज परास व अधिकतम ऊंचाई के बीच में संबंध। क्षैतिज परास व अधिकतम, क्षैतिज परास R बराबर U स्क्वायर sin 2 थीटा बाई G, ठीक है, और H बराबर U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2G। अब देखो R अपॉन H को U स्क्वायर sin 2 थीटा बाई G, ठीक है, अपॉन में U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2G, मतलब U स्क्वायर से U स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ से एक मिनट कैंसिल हुई। अब देखो क्या यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ क्या आएगा sin 2 थीटा बाई G, और इसको ऊपर कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से एक कैंसिल, कितना रह जाएगा, सिर्फ यहाँ एक जी रह जाएगा, क्या रह जाएगा, सिर्फ एक जी रह जाएगा। ये काम को जैसे देखेंगे sin 2 थीटा 2 sin थीटा बाई अपॉन cos थीटा गुणा 2G अपॉन में G गुणा sin स्क्वायर थीटा। आया 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 ना। अब देखिए sin से कट गया, क्या रहेगा 2 cos थीटा अपॉन में क्या रहेगा sin थीटा, और यहाँ रहेगा एक G, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इतनी चीज हमने करी, तो इसके बाद देखिए ये जो चीज है 2 sin थीटा cos थीटा गुणा 2G, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4 गुणा में क्या गया G, यही मैंने कहा था, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल, कितना रह जाएगा 4, यहाँ से ये गया ऊपर रह गया cos थीटा, नीचे रह गया sin थीटा, ये कितना आता है 4 टोटल थीटा, मतलब R अपॉन H का वैल्यू 4 थीटा के बराबर आती है, मतलब R दूरी 4 टोटल थीटा। इसे आप मतलब कहने की बात है, सूत्र में क्या कहने को मिला कि जब हमको बता दिया जाए कि थीटा की वैल्यू दे दी जाए तो पूछा जाता है कि रेंज बताइए कितनी इसकी दूरी होगी। एक सूत्र तो ये होता है याद करने का, ठीक है। अगर कहा जाए कोट के पदों में ज्ञात कीजिए, कोट के पदों में पूछा जाए तो सिर्फ ये बताया जाता है, मतलब R बराबर 4 कोट क्या, कैसे आया आपको पता है। और सीधा पूछा जाता है कि अगर कोई रेंज इतनी दूरी दी जाती है, मतलब अगर हम यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, मतलब 1/4 गुणा 1/4 दे दिया, और आगे हमको ये सूत्र पता है तो क्या कहेंगे 1/4 कोट थीटा। अब इसका अनुपात बताइए, इसका कितना अनुपात होता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो दे दिए जाते हैं इसमें कंपटीशन लाइफ। तो आपको सिर्फ कितना याद रखना है कि जब H का फॉर्मूला दे दिया U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई G, और R का फॉर्मूला दे दिया U स्क्वायर sin 2 थीटा बाई G, इतना ही आपको याद रखना है। और एक तो मेन बात ये याद रखनी है थीटा बराबर 45 डिग्री पर R क्या मैक्सिमम होती है, हमेशा याद रखना। और अगर थीटा 90 डिग्री से कम कर दिया जाता है तो वह उतनी ही दूरी में पहुंचता है जितना दूसरा एंगल दिया जाता है, ठीक है। ये सिंपल बात है। छोटी सी एक चीज रह गई है प्रक्षेप्य की ऊर्जा, उसमें हमें कुछ नहीं करना, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि उसमें बताया क्या गया है। तो ये कहा गया है कि जब आप किसी तल पे होते हो, यहाँ से वस्तु को फेंका, तो यहाँ की जो गति जो होती है उसके पास 2 एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें कैसे परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन होता है, किस प्रकार से होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। ये 1/2 mv स्क्वायर
कैसे होगा, जब यहाँ पर उसको ऊपर फेंका जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। कैसे, मैंने कहा था ग्रेविटी से नीचे गिरती है, कम आएगा कम आएगा कम आएगा कम होगा, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ तक कम हो जाएगी, और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। छोटा सा लॉजिक है, पोटेंशियल एनर्जी अधिक और काइनेटिक एनर्जी कम। इतनी ही बात आपको यहाँ याद रखनी है, और इसका जो फॉर्मूला आएगा काइनेटिक एनर्जी से याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मतलब ऊर्जा संरक्षण की सिद्धांत पे काम करती है। इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, मतलब जितनी यहाँ से शुरू होगी उतनी यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन।